साल 2012 एक था टाइगर। साल 2017 टाइगर जिंदा है। साल 2019 वॉर और साल 2023 पठान। भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब भी सबसे सफल फ्रेंचाइजी की बात होगी, यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस यूनिवर्स ने हमें सिखाया है कि जब देश पर संकट आता है तो टाइगर दहाड़ता है। कबीर अपने शातिर दिमाग से बाजी पलटता है और पठान अपनी जान की बाजी लगा देता है। लेकिन इस सब महायोद्धाओं के बीच एक सवाल हमेशा हवा में तैरता रहा। क्या भारत की रक्षा सिर्फ पुरुष एजेंट के कंधों पर है? क्या इस स्पाई यूनिवर्स में महिलाओं को सिर्फ कैमियो या सपोर्टिंग किरदारों तक ही सीमित रहना होगा? तो दोस्तों नमस्कार, हम फिर से वापस आ गए हैं आपसे को लेकर एक नई स्टोरी और धमाकेदार मूवी लेके। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से एक लाइक बटन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2026 इस सवाल का जवाब देने आ रहा है। एक ऐसा जवाब जो ना सिर्फ स्पाई यूनिवर्स की दिशा बदलेगा बल्कि बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों की परिभाषा को हमेशा हमेशा के लिए रिवाइंड कर देगा। 3 जुलाई 2026 को सिनेमा घरों में इतिहास रचने आ रही है अल्फा। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह एक क्रांति है। यह वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली पूरी तरह से फीमेल लेट मेगा बजट एक्शन थ्रिलर है, जहां कमान अब देश की सबसे 2 खतरनाक और जाबाज बेटियों के हाथ में है। जून 2026 में मेकर्स ने दुनिया के सामने इस फिल्म का पहला ऑफिशियल ट्रेलर पेश किया, जिसका टाइटल था अल्फा द फर्स्ट किल। इस टीजर ने आते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया, लेकिन आम दर्शकों के मन में एक ही सवाल था कि आखिर इस अल्फा शब्द का असली मतलब क्या है। क्या यह सिर्फ एक कोड नेम है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? इनसाइड रिपोर्टर्स और टीजर के विश्लेषण से साफ है कि अल्फा भारतीय खुफिया तंत्र और मिलिट्री का एक अत्यंत गोपनीय, डार्क और टॉप सीक्रेट प्रोग्राम है। एक ऐसा प्रोग्राम जिसके बारे में देश के प्रधानमंत्री और कुछ चुनिंदा अधिकारियों के अलावा किसी को कानो कान खबर नहीं है। इस प्रोग्राम का मकसद कोई आम जासूस तैयार करना नहीं है। इसका मकसद है अल्फा सोल्जर्स बनाना, ऐसे सैनिक जो दर्द महसूस नहीं करते, जो भावनाओं में नहीं बहते और जिनका केवल एक ही धर्म होता है, मिशन का खात्मा। और इसी बेहद खतरनाक प्रोग्राम की 2 सबसे तेज चालाक और डेडली एजेंट हैं, आलिया भट्ट और शार्वरी वाघ। आइए बात करते हैं हमारी 2 प्रमुख अभिनेत्रियों की। एक तरफ है आलिया भट्ट, एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने राजी में एक मासूम जासूस का किरदार निभाया था, गंगूबाई में दहाड़ लगाई थी और ब्रह्मास्त्र में फैंटेसी को जिया था। लेकिन अल्फा में आलिया का जो रूप आपको देखने वाला है, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। यहाँ वह रोने वाली या डरने वाली लड़की नहीं, वह एक ठंडे दिमाग की मशीन है जो बंदूक चलाना, चाकू घोंपना और पलक झपकते ही दुश्मन की गर्दन तोड़ना जानती है। आलिया का पूरी तरह से अनफिल्टर्ड रॉ और क्रू एक्शन अवतार उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। और दूसरी तरफ है शार्वरी वाघ। मुंजा की शानदार सफलता के बाद शार्वरी आज की पीढ़ी की सबसे प्रॉमिसिंग अभिनेत्रियों में से एक बन चुकी हैं। लेकिन अल्फा के लिए उन्होंने जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो आपको हैरान करने वाला है। महीनों की कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट और वेपन हैंडलिंग सीखने के बाद शार्वरी स्क्रीन पर आलिया के साथ कंधे से कंधे मिलाकर दुश्मनों के परखच्चे उड़ाती नजर आएंगी। इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और कम्बैट स्किल हॉलीवुड की ब्लैक विंडो और लारा क्राफ्ट को कड़ी टक्कर देने वाली है। लेकिन एक बात हम सब जानते हैं, कोई भी सुपर हीरो या सुपर एजेंट तब तक महान नहीं बनता जब तक उसके सामने खड़ा विलन उससे 10 गुना ज़्यादा ताकतवर और क्रूर ना हो। और जब बात वाईआरएफ स्पाइस यूनिवर्स के विलन की हो तो रोमांस अपने आप 2 गुना हो जाता है। याद कीजिए पठान में जॉन इब्राहिम का जिम का किरदार और टाइगर 3 में इमरान हाशमी का विलन रूप। लेकिन अल्फा में जो तबाही आने वाली है उसका नाम है बॉबी देओल। एनिमल फिल्म की पूरी दुनिया में लॉर्ड बॉबी के नाम से मशहूर हुए बॉबी देओल इस फिल्म में मेन
एटागोनिस्ट यानी मुख्य विलन की भूमिका में हैं। टीजर में उनके केवल कुछ ही शॉट्स और बैकग्राउंड में गूंजती आवाज़ ने साफ कर दिया है कि उनका किरदार इस बार पहले से भी ज़्यादा खूंखार, साइकोपैथिक और बेरहम होने वाला है। वह एक ग्लोबल टेरर नेटवर्क या सिंडिकेट के सरगना बने हैं, जिसे रोकना हमारी दोनों लेडी एजेंट के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड के एवरग्रीन सुपरस्टार अनिल कपूर इस फिल्म में अल्फा प्रोग्राम के हेड या एक बेहद दिलचस्प मेंटर के रूप में दिखाई देंगे, जो पर्दे के पीछे से पूरी बिसात बिछाते हैं। इतनी बड़ी स्टार कास्ट और भारी भरकम बजट को संभालने के लिए मेकर्स को एक ऐसे डायरेक्टर की ज़रूरत थी जो स्क्रीन पर भावनाओं और एक्शन का सही संतुलन बना सके, और आदित्य चोपड़ा ने यह कमान सौंपी शिव रवेल को। शिव रवेल कोई नया नाम नहीं है। नेटफ्लिक्स की ग्लोबल हिट सीरीज द रेलवे मैन का निर्देशक करके पूरी दुनिया को अपनी कहानी कहने की कला से रूबरू कराया था। शिव रवेल की सबसे बड़ी खासियत है रियलिज्म यानी वास्तविकता। अल्फा में आपको केवल हवा में उड़ती गाड़ियाँ या नकली वीएफएक्स नहीं दिखेगा, बल्कि इसमें इंटरनेशनल लेवल की कोरियोग्राफी, रॉ हैंड टू हैंड कॉम्बैट और असली लोकेशन पर शूट किए गए खतरनाक चेस सीक्वेंस देखने को मिलेगा। कहानी उदय चोपड़ा ने लिखी है और स्क्रीन प्ले को श्रीधर राघवन ने तैयार किया है। उन्होंने इस स्पाई यूनिवर्स की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले कई प्लॉट्स लिखे हैं। पहले यह फिल्म 10 जुलाई 2026 को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन हाल ही में मेकर्स ने एक बड़ा सरप्राइज़ देते हुए इसकी रिलीज़ डेट को एक हफ्ते पहले खिसका दिया। अब यह फिल्म 3 जुलाई 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में एक साथ रिलीज़ होगी। यह मेकर्स के उस अटूट आत्मविश्वास को दिखाता है जो उन्हें इस फिल्म के कंटेंट पर है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा सस्पेंस तो अभी बाकी है। चूँकि यह एक स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, तो क्या हमें इसमें कबीर यानी ऋतिक रोशन, पठान या टाइगर का कोई कैमियो देखने को मिलेगा? कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म के क्लाइमैक्स या पोस्ट क्रेडिट सीन में इनमें से किसी एक बड़े एजेंट की एंट्री हो सकती है, जो अल्फा को उनके अगले मिशन यानी वॉर 2 या पठान 2 से जोड़ेगी। 3 जुलाई 2026 को बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं और थिएटर सिंगल स्क्रीन से लेकर मल्टीप्लेक्स और तालियों और सीटियों से गूंजने वाला है। आपको लगता है कि आलिया भट्ट और शार्वरी वाकया नई जोड़ी सलमान और शाहरुख खान की एक्शन लेगेसी को आगे बढ़ा पाएगी? और बॉबी देओल के इस नए खूंखार अवतार को लेकर आपकी क्या राय, हमें नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह डीप डाइव एनालिसिस और वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्पाई यूनिवर्स की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद।